देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्टिंग और फिर जिस तरह से नए अध्याय पर चर्चा होगी। देखिए विधेयक चूंकि 8 पहले ही निर्धारित किए गए थे जिन पर चर्चा होनी है और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना हमारे सूत्र दे रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा यहां हो सकती है। ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि मांग लगातार आ रही थी और जो संख्या है महिला सांसदों की लोकसभा या राज्यसभा में वो बेहद चौंकाने वाली है। इस लिहाज से भी क्योंकि अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो लोकसभा में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो सोचिए आप 14% है और राज्यसभा में 11%, यानी कि अभी अंतर काफी है। महिलाओं की संख्या में इजाफा होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से आज के दिन की शुरुआत रही, फोटो सेशन हुआ, ग्रुप फोटो सेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साथ थे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे और फिर उसके बाद केंद्रीय कक्ष यानी कि सेंट्रल हॉल में सभी का संबोधन हुआ। ये तस्वीरें पहले जरा देखिएगा आप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कक्ष पहुंचे थे और वहां मुलाकात की थी, बाकायदा एक एक सांसदों के पास पहुंचे थे और उनसे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का स्वागत किया था, अभिवादन सभी का स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर भी वहां मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी। और जब केंद्रीय कक्ष में संबोधन की शुरुआत हुई तो फिर शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के संबोधन के द्वारा हुई, फिर उसके बाद मेनका गांधी क्योंकि वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, फिर उसके बाद अधीर रंजन चौधरी भी वरिष्ठ सदस्य हैं लोकसभा के, ऐसे में फिर उनका संबोधन हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन हुआ और फिर पैदल प्रस्थान अब किया जाएगा। नए इस संसद भवन में आज शिफ्टिंग होनी है क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने यहां संबोधन के दौरान देखिए एक जानकारी दी और उन्होंने ये कहा कि एक अपनी मांग रखी कि 2047 क्यों बल्कि 47 से पहले ही क्या हम कोशिश कर सकते हैं भारत को विकसित देश बनाने की। सीधी तस्वीरें आपके सामने देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा भव्य आयोजन आज किया गया है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए कुछ ही मिनटों में अब पुरानी संसद से प्रस्थान करेंगे, यानी कि जो अनुभव हैं, जो यादें हैं, उनको हृदय में रख करके नया इतिहास लिखने के लिए एक साथ एकजुट सांसद दिखाई देंगे आगे बढ़ते हुए। आज विपक्षी नेता भी एक मंच पर दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखिए, अमूमन इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई देती है जब सभी सांसद चाहे वो केंद्र सरकार के हों या फिर विपक्ष के नेता हों एक मंच पर नहीं दिखाई देते। लेकिन आज जो तस्वीरें थी, मुलाकातों का सिलसिला, बाकायदा पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात उन्होंने की थी, अधीर रंजन चौधरी से उन्होंने मुलाकात की थी, सबसे मुलाकात उनके द्वारा की गई थी क्योंकि ये क्षण विवादों का नहीं, विरोध का नहीं, बल्कि एक साथ आगे बढ़ने का क्षण है। अब यहां से नए अध्याय की ओर अग्रसर हो रहा है भारत और चर्चा लगातार करते आए हैं चंद्रयान 3 की अपार सफलता जिसका जश्न भारत ने मनाया। देशवासी गर्व से उत्सुक और हर्षोल्लाहित दिखाई दिए। लेकिन जब विदेशों की धरती पर भी चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा हुई तो फिर गौरव के क्षण और जुड़ गए। ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी सांसदों से आकर के मुलाकात कर रहे थे वो तस्वीरें, और इसके अलावा एक तस्वीरें ग्रुप फोटो सेशन की जिसकी चर्चा सदियों तक की जाएगी। ये फोटो सदियों तक बनाने के संकल्प के साथ एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए संसद के नए भवन की ओर अग्रसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। प्रीति, ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि पुराना घर छोड़, देखिए कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है क्योंकि ये इस लिहाज से भी क्योंकि आप सोचिए देश संविधान पर चलता है। भारत देश जो कि
सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। संविधान का निर्माण इसी संसद से हुआ था। बाकायदा जो कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपने विचार रखे थे, उसके बाद भारत का एक संविधान तैयार हुआ जिनके मुताबिक भारत चलता है। कानून जिन लिहाज से बने, उसके अलावा जब सबको समानता की बात की गई, लोकतंत्र की बात की गई, वो संविधान का साक्षी रहा है ये केंद्रीय कक्ष भी। और अब जब शुरुआत नए अध्याय की हो रही है तो दिल की धड़कनें आज सभी सांसदों की बढ़ गई। लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ने के साथ आज थोड़े से भावपूर्ण उनके मन के भाव भी इस लिहाज से, क्योंकि देखिए पुरानी संसद से नाता गहरा रहा है, अब नए संसद की ओर अग्रसर है। लेकिन पुरानी यादें भूलना थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों के लिए भी, क्योंकि यहीं पर बैठकर लगातार चर्चाओं का दौर था। विपक्षी नेता भी अपनी आवाज यहाँ बुलंद करते थे, विधेयक यहाँ से पारित हुए हैं, इतिहास यहाँ से बनता आया है। लेकिन अब नई दिशा की ओर बढ़ते हुए लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं, विकसित भारत की बात हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे, क्योंकि गजद्वार पर आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही गजद्वार पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। तो फिर उससे पहले जब बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक निर्णय वाला रहेगा ये विशेष सत्र जो कि 18 सितंबर से जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 22 सितंबर तक चलना है। 5 दिवसीय विशेष सत्र रहेगा। 8 विधेयक हो रहे हैं जिस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो फिर ये जानकारी लगातार सामने आ रही है कि इस बार इतना विरोध नहीं देखा जाएगा। संसद की जो कार्यवाही है वो निरंतर चलने वाली है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है, यानी कि बड़े फैसले यहाँ से लिए जाने हैं, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा यहाँ से होनी है। ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं वो भी, चाहे राहुल गांधी की बात करें, देखिए उन्होंने साफ कर दिया कि महिला आरक्षण बिल जिस पर संभव है कि आज चर्चा हो, उस पर राहुल गांधी ने साफ कहा कि उनका समर्थन इस बिल को है। अब सोचिए, राहुल गांधी का अगर बयान है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का भी इसे बयान माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी है और कांग्रेस इस अलायंस में शामिल है। तो अगर राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं तो फिर ये मान सकते हैं कि बाकी जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका भी समर्थन इस बिल को रहने वाला है। और ज़रूरत भी लगातार इस बिल की पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी देखिए ये भी जानकारी थी कि 1952 के वर्ष से लगातार मांग हो रही थी, इस बिल को लेकर के चर्चा होनी थी, लेकिन समय समय पर इसका विरोध भी किया गया लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा। जब भी कोई सत्ता पक्ष रहा, उसके जो विपक्ष में रहा, उनके द्वारा कई मौकों पर कुछ अपनी ओर से सुझाव दिए गए। लेकिन फिर ये बिल अब एक बार फिर से चर्चा के लिए विधेयक पर शुरुआत होने वाली है। लेकिन अपने मुद्दे हैं देखिए विपक्षी दलों के भी, बेरोजगारी को लेकर के घेरेंगे। आपको याद होगा इससे पहले मानसून सत्र था, मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा गहराया था। मणिपुर को लेकर के चर्चा ठीक ढंग से नहीं हो पाई थी। विपक्षी नेताओं की मांग थी लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इस पर कुछ अपनी बात रखे। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस दिन संसद में वो बोल रहे थे, उस दिन विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट भी किया था। कुछ ऐसी बातें थी तो इस पर उनकी सहमति नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने वॉकआउट किया था। मणिपुर का मुद्दा गरमाया था, उससे पहले अडानी के मामले को लेकर के घेरा था शीतकालीन सत्र में। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो इसके अपने मायने हैं, क्योंकि अगर इतिहास आपको याद दिलाएं तो इतिहास में अब तक ये 6ठी बार ही है अब तक जब विशेष सत्र बुलाया गया हो। यानी कि देखिए 1952 से सरकारें बन चुकी हैं, उसके बाद से सिर्फ 6 दफा ही विशेष सत्र बुलाए गए हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विधेयक को पारित करने के लिए, विधेयक पटल पर रखने के लिए। लेकिन लगातार फर्स्ट इंडिया इसे कह रहा है कि कुछ ऐतिहासिक यहां होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा जिस ओर था, उन्होंने साफ किया था कि ऐतिहासिक निर्णयों वाला ये सत्र रहेगा और यहां से अब भारत की विकास में बाधा नहीं रह जाएगी, ये साफ किया था उन्होंने। हालांकि ज्यादा कुछ साफ तौर पर नहीं कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन इशारों में बहुत कुछ समझा दिया था उन्होंने। 2024 का रण भी यहां से भेदा जाएगा। कोशिश यही है बीजेपी की कि अब बड़ी जीत की कोशिश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें एक बार फिर लेकर आने की कोशिश में बीजेपी
वहीं विपक्ष के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अब इंडिया जो अलायंस किया गया है इसकी जीत होगी, और एक स्लोगन भी उनकी ओर से दिया गया है, जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। अब आखिरकार ऐसा क्यों, वो वजह भी आपको साफ कर देते हैं, क्योंकि अब भारत बनाम इंडिया यानी कि विपक्ष और पक्ष के बीच में इसको लेकर के भी चर्चा जोरों पर है। इंडिया नाम को लेकर के भी लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अब भारत करने की बात इसे हो रही है। तो वहीं बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का कहना है कि जो इंडिया नाम है वो तो अंग्रेजों की देन है, ऐसे में उसे छोड़ा जाए। इसको लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। अब देखने लायक रहेगा कि आखिरकार किस तरह से विशेष सत्र की शुरुआत होती है। शुरुआत इस लिहाज से देखिए, श्री गणेश आज से इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हालांकि कल भी चर्चा हुई थी, कल जो पहला दिन था, लेकिन आज दूसरा दिन ज्यादा अहम इस लिहाज से हो जाता है कि आज नए संसद भवन का पहला दिन होगा, इसलिए इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए, गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ। ये देखिए प्रस्थान की तस्वीरें, पैदल प्रस्थान यहां से करते हुए, और पैदल प्रस्थान क्योंकि दूरी देखिए अधिक नहीं है, जो नया संसद भवन है और पुराना संसद भवन यानी कि जो बिल्डिंग बनाई गई है नई और भव्य आधुनिक बिल्डिंग, इसमें ज्यादा दूरी नहीं है। पैदल प्रस्थान करते हुए और इसके बाद विशेष आयोजन होने हैं नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की वहां व्यवस्था की गई है। लोकसभा के लिहाज से 888 सांसद और विशेष तौर पर महिलाओं के लिए भी बाकायदा एक कक्ष बनाया गया है महिला सांसदों के लिए, और सभी सांसदों के ऑफिसेज भी वहां बनाए गए हैं। लाइब्रेरी है बाकायदा वहां जिसकी चर्चा हो रही है, इसके अलावा कैफेटेरिया भी वहां बनाया गया है, और जो थीम है पूरी उस थीम की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब जो सीट वहां सांसदों के बैठने की जो व्यवस्था की गई है उसके रंग और रूप में भी बदलाव किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश की श्री गणेश की, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब गृह प्रवेश भी किया जाता है तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश जी की वंदना की जाती है। और आज देश लोकतंत्र के सबसे बड़े और पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब प्रवेश कर रहा है तो दिन चुना गया है गणेश चतुर्थी का। पुरानी संसद को याद किया गया और संविधान सदन के तौर पर अब उसको पहचाना जाएगा, उसको जाना जाएगा। क्योंकि कल एक बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि यह सच है कि पुरानी संसद का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन भारतीय मजदूरों ने पसीना बहाया, जिन भारतीय मजदूरों ने खून बहाया, उनके बलिदान को भुला दिया जाए, झुटला दिया जाए। एक बार फिर से आपको परिवर्तन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर में इतिहास के पन्नों के साथ स्वर्णिम वर्तमान छिपा है और स्वर्णिम वर्तमान के साथ एक अकल्पनीय भविष्य छिपा है, जिसमें 2047 का मिशन रखा गया है, विकसित हिंदुस्तान का, विकसित भारत का। और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगवानी करते हुए। हालांकि संसद के इस परिवर्तन यात्रा के दौरान
और अगर विपक्ष के नेता भी अगुवाई कर रहे होते, मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी अग्रिम पंक्ति में होते, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप। एक बार फिर से आपको परिवर्तन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर में इतिहास के पन्नों के साथ स्वर्णिम वर्तमान छिपा है और स्वर्णिम वर्तमान के साथ एक अकल्पनीय भविष्य छिपा है, जिसमें 2047 का मिशन रखा गया है, विकसित हिंदुस्तान का, विकसित भारत का। और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगवानी करते हुए। हालांकि संसद के इस परिवर्तन यात्रा के दौरान अगर विपक्ष के नेता भी अगुवाई कर रहे होते, मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी अग्रिम पंक्ति में होते, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ अगुवाई कर रहे होते, तो तस्वीर लोकतंत्र के स्तंभ को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती नजर आती। ये 75 सालों की गाथा पर एक ऐसा विराम है जिसमें अब इतिहास को जिसे समझना होगा वो संविधान सदन की तरफ जाएगा, यानी पुरानी संसद की तरफ जाएगा। जिसे वर्तमान को समझना होगा वो त्रिकोणीय आकार की इस नई सदन की तरफ आएगा और भविष्य की तमाम रूपरेखाएं इस नई संसद के जरिए ही भारत में तैयार की जाएंगी। भारत की एक नई दिशा यहां से आगे बढ़ने वाली है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और महज 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गई। यह कोई छोटा काम या छोटा लक्ष्य नहीं जिसको अर्जित किया गया है, क्योंकि 64,500 वर्ग मीटर में 4 मंजिला त्रिकोणीय आकार की इमारत का निर्माण किया गया है। हालांकि जिन्होंने इमारत का निर्माण किया है वो हिंदुस्तान में सबसे विश्वसनीय और भारत के प्रति समर्पित औद्योगिक घराने के तौर पर जाना जाता है, जिसे हम टाटा ग्रुप कहते हैं। टाटा ग्रुप ने इसका निर्माण किया है। वहीं अगर बात की जाए तो 1:15 पर आज नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो ठीक 1 घंटे बाद 2:15 पर राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होगी। नई संसद की शुरुआत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर बात सदस्यों की जाए तो कुल 1280 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से विशाल भवन इसमें बनाया गया है, उसके लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य आराम से बैठ सकेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 1280 सदस्य बैठ सकेंगे। और इस संसद की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यह विचार का उत्सर्जन हुआ हो। दरअसल ये उत्सर्जन पीवी नरसिम्हा राव के दौर से चल रहा है। पीवी नरसिम्हा राव के दौर से नई संसद की मांग की जा रही है, लेकिन किसी ने इस तरफ बात तो की लेकिन मजबूती के साथ काम करने की कोशिश नहीं की। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर संसद पहुंचे तो 2020 में ऐलान कर दिया गया नई संसद के निर्माण का, और 3 साल से भी कम वक्त में वो अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अद्वितीय काम किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये भारत के लिए, भारत के द्वारा निर्मित, भारत में निर्मित वो संसद है जो भारत के नव निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। 21वीं सदी ये हिंदुस्तान, ये नव भारत की सदी है और उस सदी में ये त्रिकोणीय आकार की संसद अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी भारत में अब परिवर्तन होंगे उन परिवर्तन की बयार इसी संसद के जरिए पूरे भारत में बहती नजर आएगी। इस संसद के लिए कहा जा रहा है कि एक ऐसा परिवर्तन इसके जरिए आएगा जिसकी मांग वैसे तो आजादी के बाद से ही उठ रही, लेकिन 27 साल पहले जिस पर एक फैसला हुआ कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, और आज से 20 साल पहले उस बिल को लेकर सक्रियता बढ़ी और अब प्रधानमंत्री मोदी सभी की अगवानी करते हुए
सभी को अब संविधान सदन से लोकसभा राज्यसभा ले जाते हुए। वैसे तो ये अटल वाणी है स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी सटीक बैठती है, क्योंकि वो हार नहीं मानते हैं। वो जो करना है उसे करते हैं, फिर चाहे वो संसद का निर्माण हो, चाहे कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या फिर और बड़े फैसले, मसलन 370 को कश्मीर से हटा देना, ट्रिपल कानून को लागू कर देना, और अब कॉमन सिविल कोड की तरफ शायद बीजेपी इस नई संसद से बढ़ती हुई नजर आए, एनआरसी CAA को लागू करती हुई नजर आए। एक बड़ा फैसला आने वाले वक्त में आपको मुमकिन है दिखाई दे सकता है। वो बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर हो सकता है, वो बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हो सकता है। अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंडे में रहे हैं और जिनको पूरा करने के लिए बीजेपी कटिबद्ध रही है। तो क्या नई संसद के नव निर्माण के साथ नव भारत की वो नींव भी यहां से रख दी जाएगी, जिसको बीजेपी के नजरिए से अक्सर भारत ने देखा है। बहरहाल जो निर्माण किया गया है उस संसद के अपने आप में बहुत सी खूबियां हैं, क्योंकि अशोक स्तंभ संसद के ऊपरी स्तर पर मौजूद जो राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक चिन्ह को अपने आप में दर्शाती है। जब आप अंदर जाएंगे तो कमल का निशान नजर आएगा, राष्ट्रीय फूल है भारत का कमल, उसको डिजाइन किया गया। हालांकि विपक्ष ने उसको लेकर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी ने अपने प्रतीक चिन्ह के साथ G20 से लेकर नई संसद तक को रंग दिया है। लेकिन इसके साथ सच ये भी है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और उसकी महत्ता अपने आप में काफी ज्यादा है। लेकिन अक्सर यह सवाल खड़ा होता है कि जिस पुरानी संसद के अंदर हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान बनते देखा, जिस संसद ने आजादी के जश्न को देखा, जिस संसद ने पहले लोकतांत्रिक चुनाव को देखा, जिस संसद ने पहले प्रधानमंत्री के शपथ को देखा, जिस संसद ने परिवर्तन को देखा, उस संसद का अब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नई संसद अब संविधान सदन होगा